एक विशाल निहारिका, गैस और धूल का घूमता हुआ बादल अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। यह संकुचन, कंप्रेशनी, घूर्णन, रोटेशनल डिस्क बनाता है जो धीरे धीरे संघनित डेंसिफाइड होकर एक प्रोटोस्टार का निर्माण करता है। प्रोटोस्टार हमारे सूर्य का प्रारंभिक रूप है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के कारण गैस और धूल के बादल के ढहने से तारे का जन्म होता है। घूर्णन डिस्क धीरे धीरे संघनित, डेंसिफाइड होती है जिससे एक प्रोटोस्टार बनता है जो एक तारे का प्रारंभिक रूप है। एक प्रोटोस्टार के चारों ओर एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क बनती है जो टकराव करने वाले कणों का एक अराजक, कैओटिक क्षेत्र है। धूल के कण टकराते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के माध्यम से एक साथ चिपके रहते हैं। यह प्रक्रिया कंकड़, फिर चट्टानों, फिर प्लैनेटेसिमल्स में बढ़ती है। प्लैनेटेसिमल्स के निर्माण के साथ ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क ग्रहों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण है। गुरुत्वाकर्षण अधिकाधिक सामग्री को आकर्षित करता है। प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते हैं। प्लैनेटेसिमल्स विलीन हो जाते हैं। विलीनीकरण से बड़े पिंड बनते हैं। ये बड़े पिंड ग्रहों के भ्रूण बन जाते हैं। ग्रहों के भ्रूण अंततः ग्रह बन जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी के कारण प्रारंभिक पृथ्वी एक पिघले हुए गोले के रूप में उभरी। सतह पर लगातार उल्कापिंडों की वर्षा ने गर्मी और एक उग्र वातावरण का निर्माण किया। यह शिशु पृथ्वी है, एक अग्नि नरक दृश्य। उल्कापिंडों की बमबारी ने प्रारंभिक पृथ्वी की सतह को आकार दिया। यह प्रारंभिक पृथ्वी का एक गतिशील और अस्थिर वातावरण था। लाखों वर्षों में उल्कापिंडों की बमबारी धीमी हो जाती है। पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है जिससे एक पपड़ी बन जाती है। ज्वालामुखी फटते हैं, आंतरिक भाग से गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसें एक आदिम वातावरण बनाती हैं। यह आदिम वातावरण जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करता है। धीरे धीरे पृथ्वी जीवन के लिए एक उपयुक्त ग्रह बन जाती है। जल वाष्प संघनित होकर पृथ्वी पर विशाल महासागरों का निर्माण करती है। पानी पृथ्वी की सतह पर जमा होता है जिससे ग्रह पर महासागर फैल जाते हैं। प्रारंभिक महासागर पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये महासागर पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों का निर्माण पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। गहरे समुद्र के छिद्रों में एकल कोशिका वाले जीव जीवन की शुरुआत करते हैं। ये प्रारंभिक जीव रसायन संश्लेषण के माध्यम से पनपते हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। रसायन संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रारंभिक जीवों को पनपने की अनुमति देता है। गहरे समुद्र के छिद्र इन प्रारंभिक जीवों के लिए एक अनूठा और महत्वपूर्ण निवास स्थान प्रदान करते हैं। रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक रसायनों को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये प्रारंभिक जीवन रूप आज के जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की नींव रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण विकसित होता है, वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिससे ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण ने पृथ्वी के वातावरण में क्रांति ला दी। प्रकाश संश्लेषण से पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हुआ। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महान ऑक्सीकरण घटना ग्रह को बदल देती है। ऑक्सीजन का निर्माण वायुमंडल और महासागरों की संरचना को बदल देता है। ऑक्सीजन के निर्माण से जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। महान ऑक्सीकरण घटना के बाद ग्रह जीवन के लिए अधिक अनुकूल हो गया। महाद्वीप युगों से टकराते और अलग होते हुए बहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स ग्रह की सतह को आकार देती है। प्लेट टेक्टोनिक्स पर्वत श्रृंखलाओं, ज्वालामुखियों और समुद्री खाइयों का निर्माण करती है। महाद्वीपीय बहाव और प्लेट टेक्टोनिक्स भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में मनुष्य पृथ्वी पर एक क्षणिक उपस्थिति है। वैज्ञानिक जांच के माध्यम से मनुष्य पृथ्वी के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। उपग्रह पृथ्वी की निगरानी करते हैं, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। पृथ्वी एक गतिशील और हमेशा बदलती रहने वाली दुनिया है जो अंतरिक्ष की विशालता में एक नाजुक नखलिस्तान ओएसिस है।